Assignment 6.5. A venturimeter is measuring the flow of water in a pipe having cross-sectional area 0.0038 meter square. A throat with cross-sectional area of 0.00031 meter square is connected to it. If the pressure difference is measured to be a 2.4 kilopascal, what is the speed of water in the pipe? तो ये सीधा सीधा जो है वो वेंचुरीमीटर की मदद से मालूम होगा। वेंचुरीमीटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक वो जो कि प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं बैरोमीटर्स की मदद से, और इसको मेजर करने के लिए कि इस पाइप में क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है, ये फार्मूला यूज़ होता है V1 इज इक्वल टू A2 स्क्वेयर रूट 2 इंटू P माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो इंटू A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर। और दूसरा वेंचुरीमीटर वो जिसमें बैरोमीटर्स नहीं इस्तेमाल होते, उसमें हाइट के डिफरेंस की वजह से, हाइट का जो डिफरेंस होता है इसकी मदद से वेलोसिटी मालूम की जाती है या स्पीड कह लें वाटर की इसके अंदर, और उसका फार्मूला होता है V1 इज इक्वल टू A2 अंडर द रूट 2GH डिवाइड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अगर ये दो फार्मूले आपको नहीं पता कि किस तरह से आते हैं, तो आप उसके लिए ये मेरी वीडियो देख लें, जो डेरिवेशन है मैंने नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। फिलहाल हमें पता है चूँकि प्रेशर डिफरेंस का सवाल है तो हमारा ये वाला वेंचुरीमीटर यूज़ होना है, तो बाकी हम लोग सब हटा देते हैं स्क्रीन से और गिवन की तरफ चलते हैं कि गिवन में हमारे पास क्या क्या है। एक देखें, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बड़ा है 0.0038 और ये 0.00031 मीटर स्क्वायर ये छोटा है, तो ये बड़ा एरिया है और ये छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और इसको क्या कहा जाता होता है, ये है मेन पाइप और ये है थ्रोट, गला, जिस तरह गला तंग होता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप A1 हमारे पास है 0.0038 मीटर स्क्वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ थ्रोट हमारे पास है A2 0.00031 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है, प्रेशर डिफरेंस। इन दोनों बैरोमीटर्स का जो प्रेशर डिफरेंस है वो कैलकुलेट करके उसने बताया हुआ है P1 माइनस P2 कितना है 2.4 किलो पैस्कल या 2400 पैस्कल। और हमने क्या मालूम करना है, स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप यानी V1 हमने मालूम करना है। अब हमारे पास एक और चीज़ है जो फार्मूले के अंदर है, ये रो यानी डेंसिटी, लेकिन वो गिवन कहीं पे नहीं है, लिहाजा वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वाटर की, और वाटर सबसे ज़्यादा फेमस फ्लूइड है। और इसको याद करने का एक तरीका देखना, ये स्टैंडर्ड टैंकी है जो कि आपको हर जगह नज़र आती है। इसके जो तीनों साइड्स हैं, लेंथ, वेड्थ और हाइट, ये तीनों 1 मीटर की होती हैं। तो इस तरह इसका वॉल्यूम हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्यूबिक मीटर हो जाता है, 1 मीटर क्यूब हो जाता है। और इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, वो होता है 1000 kg। तो इसकी डेंसिटी हो जाती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको पूरी ज़िंदगी याद रहना चाहिए। तो अब इसको हटाते हैं और हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये जो हम लोगों ने इसकी इक्वेशन लिखी हुई है इसको अपने लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट इन करते हैं सिंपली। तो वैल्यूज़ डालें, A2 की वैल्यू 0.00031 और अंडर द रूट 2 इंटू P1 माइनस P2, वो क्या हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2400, रो की वैल्यू 1000 और A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज़ डाली अभी मैंने। ये ब्लू में इसलिए लिखी है ताकि अगले स्टेप में जब मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आपको समझने आसानी हो कि इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दिया है। ये आ जाता है 2400 मल्टीप्लाई बाई 2 4800 डिवाइड बाई 1000 4.8, और नीचे हमने इनका स्क्वायर ओपन किया 0.0038 का स्क्वायर और 0.00031 का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ आ गई, काफ़ी लंबी वैल्यूज़ हैं, कैलकुलेटर की मदद से हमने करना होगा। अब 4.8 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व किया तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई कैलकुलेटर से। अब 4.8 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, बाहर तो यही है 0.00031 और अंदर इसको सॉल्व करने से वैल्यू आई कैलकुलेटर से 577.46। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है 0.179, राउंड ऑफ कर देते हैं 0.18, और ये हमारा आंसर है। और यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें।